उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जहां ईंधन की कालाबाजारी को लेकर योगी सरकार का बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। राज्य में 29,000 से ज्यादा छापेमारी यहां पर की गई है और इस दौरान कई लोगों को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। और ये कार्रवाई राज्य में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ योगी सरकार ने की है। ताजा जारी आंकड़ों के मुताबिक 12 मार्च से अब तक उत्तर प्रदेश में 29,607 से ज्यादा छापेमारी की गई और इस दौरान 22 लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही मामले में 220 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के निर्देश पर बड़े पैमाने पर पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और इसी के तहत लखनऊ, नोएडा, कानपुर और प्रयागराज जैसे बड़े शहरों में जगह जगह छापेमारी कर कार्रवाई की जा रही है, जिससे लोगों को ईंधन की कमी न हो सके। इसके साथ ही सप्लाई व्यवस्था की निगरानी के लिए खाद्य आयुक्त कार्यालय में 24/7 कंट्रोल रूम बनाया गया है। वहीं योगी सरकार की तरफ से चलाए जा रहे इस अभियान को लेकर जमाखोरों में हड़कंप मचा हुआ है। जम्मू में ड्रग तस्करी के मामले में प्रशासन द्वारा अभियान चलाया जा रहा है और लोगों पर शिकंजा भी यहां कसा जा रहा है। इन सब के बीच जावेद नगर इलाके में प्रशासन ने सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण को बुलडोजर के जरिए तोड़ने का काम किया। जम्मू में जीरो टॉलरेंस के तहत बड़े स्तर पर ड्रग तस्करों के खिलाफ अभियान चल रहे हैं। संदिग्ध पाए जाने पर गिरफ्तारी कर अवैध संपत्तियों को चिन्हित कर बुलडोजर एक्शन पर जोर दिया जा रहा है। इस बीच जावेद नगर में भी प्रशासन ने ड्रग तस्कर के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की है, जो एनडीपीएस मामले में अभी जेल में बंद है। बताया जा रहा है कि शैबडीन ड्रग तस्करी के पैसों से सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण करवाया गया, जिसे अब प्रशासन की टीम ने 2 बुलडोजर की मदद से तोड़कर धराशायी किया। तो वही प्रशासन की इस कार्रवाई के दौरान परिवार की महिलाओं ने विरोध किया, जिन्हें महिला पुलिस वालों ने मौके से हटा दिया। तो वही बुलडोजर एक्शन को लेकर ड्रग तस्करों में हड़कंप मच गया है। साथ ही प्रशासन ने कहा कि जीरो टॉलरेंस के तहत आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। और अब कल से यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही 4 धाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। उत्तराखंड में केदारनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां बहुत तेज हो चुकी हैं, लेकिन इस बार आपको ये भी बता दें कि देर से हुई भारी बर्फबारी प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। इस बार 4 धाम यात्रा पर नई चुनौती सामने आने वाली है, क्योंकि इस बार यात्रा को ग्लेशियर के बीच से गुजरना है। रुद्रप्रयाग में लिंचौली से केदारनाथ तक पैदल मार्ग पर करीब 5 ग्लेशियर्स को हटाने का काम युद्ध स्तर पर हो रहा है। करीब 5 से 6 फीट तक जमी बर्फ को काट कर रास्ता तैयार किया गया। वहीं यात्रा के दौरान ग्लेशियर पॉइंट्स पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाएगी। केदारनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा का चक्रव्यूह तैयार किया गया है, जिसके लिए एक हाई टेक मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू किया गया। गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक पूरे यात्रा के रूट पर कड़ी नजर रखने के लिए एक खास कंट्रोल रूम बनाया गया है। निगरानी को मजबूत करने के लिए पूरे रूट पर 360 डिग्री कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा केदारनाथ हाईवे और मंदिर कैंपस पे लगभग 90 एक्स्ट्रा कैमरास लगाए गए। उधर 76 किलोमीटर लंबे केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर 43 संवेदनशील स्थान चिन्हित कर ट्रीटमेंट कार्य जारी है। और अब बात हैदराबाद की करते हैं, जहां भीषण आग का तांडव देखने को मिल रहा है। जहां सड़क पर चलती हुई एक लग्जरी यात्री बस में अचानक से ही भीषण आग लग जाती है। अब इसी में करीब 18 यात्री सवार थे। इस दौरान बस में लगी आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया और धू-धू करके बस पूरी तरह से जलने लगी, जिससे मौके पर मौजूद लोगों में चीख पुकार मच गई, हड़कंप मच गया। देर रात बस में लगी आग के चलते लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। इसके बाद आग की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम और दमकल विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि इस दौरान समय रहते लोगों को रेस्क्यू भी कर लिया गया था, जिसके चलते कोई यात्री और स्टाफ आग की चपेट में नहीं आया। बताया जा रहा है कि ड्राइवर के केबिन से पहले चिंगारी उठती हुई दिखाई दी थी, जिसके बाद सूझबूझ के चलते सभी को बाहर निकाल दिया गया। इसमें करीब 18 यात्री सवार थे। फिलहाल एक बड़ा हादसा होने से टल गया और बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई।